अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज हो या फिर थलापति विजय की मास्टर, यश की केजीएफ या फिर प्रभास की बाहुबली, साउथ की ये ऐसी फिल्में हैं जिनके हिंदी डब वर्जन को हिंदी ऑडियंस से अपार प्यार मिला, जिसमें पुष्पा ने तो हर तरह के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अब आलम यह है दोस्तों कि वहाँ के बड़े मेकर्स अपने सितारों को पैन इंडिया स्टार के तौर पर ग्रूम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे स्टार्स जिनकी फिल्में पूरे देश में देखी और पसंद की जा रही हैं, ताकि आने वाले दिनों में न सिर्फ वहाँ की कई बड़ी मेगा बजट फिल्में हिंदी में भी रिलीज कर सके, साथ ही साथ बॉलीवुड का सालों से चला आ रहा साम्राज्य भी समेटा जा सके। इसके लिए साउथ सिनेमा बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जिसका खुलासा खुद ट्रेड एक्सपर्ट श्रीधर पिल्लई ने किया है। पिल्लई का दावा है कि आगे आने वाले 3 साल बॉलीवुड के लिए बहुत क्रुशियल होने वाले हैं। अगर बॉलीवुड कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाया तो 3 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर भारत में सिर्फ साउथ सिनेमा का राज नजर आएगा। पिल्लई ने अपने इस दावे के पीछे कई कारण और ठोस वजहें भी बताई। तो क्या दावा है श्रीधर पिल्लई का? कैसे अगले 3 साल बाद बॉलीवुड का खात्मा हो जाएगा और कैसे साउथ सिनेमा राज करता नजर आएगा? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं कमेंट में। इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने, हमारी आवाज बुलंद करें। तो ट्रेड एक्सपर्ट श्रीधर पिल्लई को मनोरंजन जगत में बड़े नाम के रूप में जाना जाता है। उनके दावे, रिसर्च और उनकी भविष्यवाणियां हमेशा सच साबित होती आई हैं। तो उन्हीं पिल्लई का कहना है कि साउथ में वैसी मास फिल्में बन रही हैं जिनमें सेंटिमेंट वैल्यू बहुत कम है। इंडियन सिनेमा में 3 तरह के सेंटिमेंट हैं, एक मदर सेंटिमेंट, दूसरा सिस्टर सेंटिमेंट और तीसरा फादर सेंटिमेंट, और तीनों सेंटिमेंट बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हैं। बॉलीवुड में अब वो दौर खत्म हो गया जहां माँ, बहन या पिता को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जा रही हैं। पिल्लई ने कहा, 90 के दशक से लेकर अर्ली 2000 के दशक में बनने वाली फिल्मों को उठाकर आप देख लें, वैसे सेंटिमेंट हिंदी फिल्मों में भी होते थे। जहां धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन, शशि कपूर के बाद मिथुन की फिल्मों में भी ये सब कुछ नजर आता था। तब के दौर के फेमस डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं, जैसे कि मेरे पास माँ है। माँ से जुड़ा ये सेंटिमेंट सिनेमा के दर्शक कभी नहीं भूल सकते। ये ऐसे सेंटिमेंट हैं जो दर्शकों को सीधा अट्रैक्ट करते हैं। मगर अब के बॉलीवुड में वो सब कुछ बचा ही नहीं। यहाँ सिर्फ लव स्टोरी या एक्शन है जो कि रीमेक है या फिर कॉपी पेस्ट। यहाँ कुछ भी नया नहीं है। पिल्लई ने आगे कहा, अब हिंदी सिनेमा बस अप मार्केट मुंबई दिल्ली की मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बना रहा है। बी और सी मार्केट में रहने वाले लोगों के लिए सेंटिमेंट फिल्टर होकर जा ही नहीं रहे। हिंदी बेल्ट में ओटीटी कल्चर भी इतना हावी हो चुका है कि छोटे शहरों का दर्शक बॉलीवुड से पूरी तरह कट चुका है। पिल्लई ने कहा, हिंदी फिल्मों का हीरो बहुत अप मार्केट हो गया है। वो अब अब्रॉड से पढ़ा लिखा दिखाया जाता है, जबकि पहले की मास फिल्मों में ऐसा नहीं था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार पंजाब, यूपी आदि राज्यों के ग्रास रूट से आए हुए हीरो बताए जाते थे। ऑडियंस इनसे सीधा कनेक्ट करती थी, जबकि साउथ की मूवीज में अब भी वो सेंटिमेंट होल्ड करके रखे गए हैं। उसी दौर के फॉर्मूले से साउथ अब भी काम कर रहा है। साथ ही साथ साउथ के हीरो लार्जर देन लाइफ होते हैं। मास फिल्मों में उसी तरह के हीरो पसंद किए जाते हैं। फिल्मों में माँ का किरदार आज भी उतनी ही अहमियत के साथ दिखाया जाता है। चाहे आप पुष्पा देख लो या बाहुबली, माँ के हक की लड़ाई आज भी हीरो लड़ रहा है, तभी वो फिल्में सक्सेस भी हो रही हैं। पिल्लई ने कहा, हिंदी फिल्मों का हीरो रिच दिखाया जा रहा है। उसके कपड़े, लुक एनआरआई जैसे हैं। उसका फोकस सिर्फ गर्लफ्रेंड पर है। रणबीर कपूर हो या फिर रणवीर सिंह, फिल्मों में यही सब कर रहे हैं। माँ, बहन और पिता का किरदार तो खत्म कर दिया गया है या फिर मजाक में उड़ा दिया गया है, जिससे दर्शक इनसे डिस्कनेक्ट हो रहा है। पहले के हीरो से टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाला भी खुद को कनेक्ट महसूस करता था, मगर अब मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड का कोई एक्टर ऐसी फिल्में दे रहा है जिससे छोटे शहरों के दर्शक उन्हें देखें। जबकि साउथ के हीरो को देख लो, वो जीन्स पैंट भी पहनेगा मगर धोती कुर्ते में भी नजर आएगा। बड़े पर्दे पर उन्हें अपनी संस्कृति दिखाने में, अपना परिवार दिखाने में कोई परहेज नहीं है, जबकि हिंदी हीरो खुद को बॉलीवुड की तरह प्रोजेक्ट करने में लगा है। इसी वजह से हिंदी के दर्शक उनसे कट रहे हैं। पिल्लई ने कहा कि हिंदी बेल्ट का 85% दर्शक हिंदी फिल्में देखना बंद कर चुका है और वो सब उन्हीं छोटे शहरों के लोग हैं जिनको ध्यान में रखकर बॉलीवुड फिल्में बना ही नहीं रहा है। पिल्लई ने बताया कि आगे आने वाले 3 साल और बॉलीवुड के पास हैं,
जिसमें चाहे तो वो नए प्रयोग कर सकता है और अपने 100 साल पुराने सिनेमा को बचा सकता है। और अगर ऐसा नहीं कर पाता, सिर्फ रीमेक ही बनाता है या सिर्फ हॉलीवुड की नकल ही करता रहेगा, तो बचा हुआ 15% दर्शक भी साउथ सिनेमा की तरफ रुख करने लगेगा। वैसे भी अब तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में हर साल 200 फिल्में बन रही हैं। मलयालम में भी 150 फिल्में लगभग बन रही हैं। तो दर्शकों के पास अपनी चॉइस पूरी करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। अब दर्शक सिर्फ बॉलीवुड पर डिपेंडेंट नहीं है। पिल्लई का दावा है कि अब साउथ सिनेमा के मेकर्स अलग स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं। अब तक उनका मकसद खुद को सफल करना होता था, मगर अब उनका लक्ष्य अपने आधिपत्य को बढ़ाना है। वो अब चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा से बॉलीवुड के साम्राज्य का खात्मा हो और साउथ सिनेमा हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा देखा जाए। इसीलिए अब भी वक्त है। अगर बॉलीवुड मेहनत नहीं करेगा, वहाँ के मेकर्स मेहनत नहीं करेंगे, उसी ढर्रे पर चलेंगे, तो बॉलीवुड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वाकई में पिल्लई की बातों में दम तो है दोस्तों। और अगर वाकई में हिंदी फिल्मों से 85% दर्शक कट चुका है, तो 15% भी आगे 2-3 सालों में कट जाएगा और बॉलीवुड का अंत धीरे धीरे हो जाएगा। तो क्या वाकई में बॉलीवुड अपने सर्वनाश की तरफ बढ़ रहा है? क्या वाकई में पिल्लई की बातों में दम है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मुंबई में समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जो हलचल मचाई, जो एक्शन लिए, वो सालों साल याद रखे जाएंगे, क्योंकि समीर ने बॉलीवुड के चूल्हे हिला दी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तक सकते में आ गए थे और उसी सरकार के मंत्री नवाब मलिक की तो हालत खराब हो गई थी। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस के बाद धीरे धीरे समीर वानखेड़े को पहले केस से हटाया गया और फिर समीर का डेपुटेशन भी वापस ले लिया गया और समीर वानखेड़े को वापस से अपने रेवेन्यू सर्विस में भेज दिया गया। लेकिन हालात ये थे कि मुंबई में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जुबानी जंग कहाँ थमने वाली थी और जुबान से ज्यादा ये जंग कई और ज्यादा आगे बढ़ गई और नवाब मलिक, समीर वानखेड़े एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे, तरह तरह के बयान देने लगे। यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक पहुँच गया, मानहानि का मामला हो गया। अब नया और बड़ा एक्शन ये हो गया है कि मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल रेस्टो बार का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नवाब मलिक समीर के जिस होटल के पीछे पड़े हुए थे, उसका लाइसेंस फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। हालात ये हैं कि अब समीर वानखेड़े का ये बार और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया है। आरोप है कि 1997 में समीर वानखेड़े के नाम पर इसका जब लाइसेंस दिया गया था, तो तब समीर वानखेड़े की उम्र 18 साल नहीं थी, बल्कि 17 साल और 10 महीने थी और इस पर लंबे समय से नवाब मलिक की नजर थी। नवाब मलिक ने ही इसे लेकर खुलासा भी किया था और अब नवाब मलिक के ही जरिए समीर वानखेड़े की ये पुरानी दुकान बंद हो गई।